पुरुषोत्तमम। आज आलोचना प्रसंग दाविंश खंड के 11वें पेज में और 13 फाल्गुन 1359 बांग्ला बुधवार, अंग्रेजी में 25 फरवरी 1953 की बात है। और ये बात बड़े रोचक है। और आज जो भारतवर्ष में जो एक सनातन बोर्ड को लेकर के एक चर्चा चली है, और खाली चर्चा नहीं, एक आंदोलन से शुरू हो गया है। इस आंदोलन को समर्थन करते हुए यहाँ से 72 वर्ष पहले परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी ने एक बात बताए थे। आज उस बात को आप लोगों के सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। और ये बात तब रखी गई, उड़ीसा के जो आदिवासी एरिया है वहां के एक मैजिस्ट्रेट ठाकुर जी के पास आए थे दर्शन प्रणाम करने के लिए। अब आकर के उन्होंने ये जो आदिवासियों की जो दुर्दशा है, इनकी उत्थान की बात को लेकर के जब चर्चा हुई, तब जाकर के ठाकुर जी जिस बात को ठाकुर जी के श्रीमुख से निकला, आज मैं वो बात बंगला में है, मैं बंगला में पढ़ के फिर आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा। आमादेर जे हिंदू मिशन बोलेई किछु नहीं, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा कि एक हिंदू मिशन होनी चाहिए, एक हिंदू का एक संगठन, एक आंदोलन, एक समूह, एक उद्देश्य होनी चाहिए। जब एक उद्देश्य नहीं होता है तब उस उद्देश्य के लिए हम ना कुछ करते हैं, ना उस उद्देश्य को सफल कर पाते हैं। हिंदू मिशन ऐसा एक मिशनरीज होगा, और जहां कहीं भी दलित, वंचित और वो अपने उत्थान के लिए लड़ाई कर रहा हो, उनको हाथ पकड़ करके ऊंचा उठाना, उनके हाथ पकड़ करके इस मानवीय श्रेणी में लाना, इस कार्य के लिए ठाकुर जी हम लोगों को प्रेरणा दी। आगे कहते हैं, जो जितना भी था, यहां पे क्या कह रहा है, एक संगठन की बात, एक मिशन, एक हिंदू मिशन, जो हिंदू मिशन बोले ही किछु नहीं। तो ये जो संगठन बोल के कुछ नहीं है, और उसका कार्य कहां है कि अगर कोई दलित है, कोई शोषित है, उसको कैसे उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको कैसे हम उठाएं, ऊपर लेके आके आए। जा छिलो ताव प्राय जेते बोझे, जो भी मानवता लोगों में बचा हुआ था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक आदर्श बोले किछु नहीं, बोलছে एक आदर्श बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे सबका एक एक अलग अलग आदर्श है, जिसका जैसा मन है, जैसा भाव है, वैसे वैसे अपने मन विचार बुद्धि के अनुसार सब लोग चल रहे हैं, एक मिशन में नहीं चल रहे हैं। आगे कहते हैं, नाना दलेर सृष्टि होच्छे, और ये अलग अलग अपने विचार, अपने सोच को लेकर के एक अलग अलग दल समूह का सृजन हो रहा है। किंतु आमादेर प्रधान कथा हलो আমরা पुरुषोत्तम मानी। ठाकुर जी कहते हैं, हम लोगों का जो मुख्य बात है कि हम लोग पुरुषोत्तम मानते हैं कि युग युग में उत्तम पुरुष के रूप में, श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जो आविर्भाव होते हैं, वो पुरुषोत्तम को हम मानते हैं। तिनी शतई वैशिष्ट्य पालिया आप्रयमान, तिनी हमारी जिसका जो वैशिष्ट्य है, जो गुण है, उस गुण को निखारने का जो कार्य है, वो कार्य
पुरुषोत्तम के द्वारा किया जाता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य कुल में जन्म लिए हैं, मनुष्य हमारी आकृति है, लेकिन उस मनुष्य तत्व को जागरण करने के लिए एक मनुष्य की जरूरत है और वो मनुष्य ही पुरुषोत्तम होते हैं। उनके संस्पर्श के बिना हमारी मनुष्य तत्व का जागरण नहीं होता है। पूर्वतনের परिपूरण तार मध्य पाई, और जो वर्तमान पुरुषोत्तम होते हैं उन्हीं के अंदर ही पूर्वतन उसी के अंदर छिपा रहता है। जब हम वर्तमान को छोड़ देते हैं तो पूर्वतन से भी हमारी मुलाकात नहीं होती है। ताके ग्रहण ना करले पुरुष चरण अर्थात अग्रगति হয় না। ताके ग्रहण ना करले पुरुष चरण अर्थात अग्रगति হয় না, अविधिर अनुसरण হয়। विधि का अनुसरण नहीं होता है, सहज पथ में हम आ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वर्तमान उस पुरुषोत्तम जो वर्तमान युग में जीने के लिए जो नियमावली का पालन करना पड़ेगा, जो विधि विधान, जो संस्कार संस्कृति का पालन करना पड़ेगा, वो वर्तमान पुरुषोत्तम लेकर के आते हैं। लेकिन हम वर्तमान को ही अवहेलना करते हैं, तो ना हम पूर्वतन को जान पाते हैं ना वर्तमान को जान पाते हैं, और इस तरह से हम क्या हो जाते हैं, हम एक अलग थलग हो जाते हैं, हमारा संगठन कमजोर पड़ जाता है। ताके ग्रहण करले सर्वत्र एक संगति और संगति फुटे उठे। ठाकुर जी कहते हैं अगर वो पुरुषोत्तम को हम अगर पकड़ते हैं और उस पुरुषोत्तम के अंदर अगर सभी पूर्व पुरुषोत्तम को अगर दर्शन करते हैं तो हमारी ये संगठन और मजबूत हो जाती है। সেইটে বাদ দিলে नाना दल प्रधान हुए उठे, और ये एक ही आदर्श में अगर जब हम नहीं चलते हैं तब क्या होता है, अनेकों दल का सृजन होता है। ठाकुर जी कहते हैं पुरुषोत्तम होलेन श्री रामचंद्र, कह रहे हैं कि जैसे पुरुषोत्तम कौन है, श्री रामचंद्र हैं, श्री कृष्ण इत्यादि सब पुरुष जो युग युग में इस धरा पर आए हैं, नारायण रूप में, व्याप्त नारायण के रूप में जो आए हैं धरा पे, वो पुरुषोत्तम है। मुसलमानদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক, ठाकुर जी कहते हैं मुस्लिमों में जितना पार्थक्य क्यों ना हो, अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन रसूल के बारे में वो सब एक मत है। वो रसूल के बारे में एक मत है, लेकिन सनातनियों में पुरुषोत्तम के बारे में एक मत ना होने के वजह से आज इस तरह का विविधता और इस तरह का अनेकों संगठन सृजन हुआ है। আমাদের মধ্যে জিনিসটা উঠে গেছে कि वही एक आदर्श को मान करके चलना ये नष्ट हो गया है। ता থাকলে भारत आबार देव जाति हुए जेतो। ठाकुर जी कहते हैं अगर वो रहता तो भारत दोबारा से वो देव जाति में परिणत हो उठता। तो यहां पर जरूरत क्यों क्या है, यहां पे जरूरत है हिंदू मिशन, और वो हिंदू मिशन का जो नाम आज है कि सनातन बोर्ड। ये सनातन बोर्ड किस तरह से ये सनातन परंपरा आर्य परंपरा की रक्षा किया जाए, और इस रक्षा करने के लिए जो जो कार्य करना है वो सारी कार्य को दृढ़ता के साथ जो करे और करके धर्म की रक्षा करने का एक नव जागरण नव चेतन संगठन। और यही बोर्ड अगर कोई इससे सनातन के प्रति कटुक्ति करते हैं, सनातन के प्रति कुदृष्टि डालते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो दंडित कर सकते हैं। और अगर कोई सनातनी होकर के भी विधर्मियों की तरह बातें करते हैं, उनको सनातनियों से बाहर किया जा सकता है। ये सनातन बोर्ड के पास ऐसा ताकत हो और जिसकी कल्पना किया जा रहा है। मुझे लगता है इस सनातन बोर्ड की और इशारा करते हुए हिंदू मिशन बोले किछु नाई ठाकुर जी ने दुख प्रकट किया था, और जिसको आज
मूर्त होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पुरुषोत्तम के श्रीमुख से जो शब्द एक बार निकल जाता है, निश्चित रूप से वो फलीभूत होता है। आज नहीं तो काल एक एक करके उनका दिया हुआ जो निर्देश है और उनके द्वारा जो भविष्यवाणी किया है, सारे भविष्यवाणी एक दिन मूर्त होगा और समस्त जगत में सनातन का विजय पताका लहरेगा और वंदे पुरुषोत्तम की ध्वनि के साथ साथ एक बार सत्य युग का प्रचार प्रसार और वो सत्य युग का सृजन भी होगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आइए हम परम पिता को पकड़ करके चले। आर्य सनातनी जो परंपरा है उनको जीवंत करें। हम अपने आदर्श को ना भूलें, हम अपने नीति नियम को परिपालन करते हुए चले। इससे हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण दुनिया की कल्याण अवश्य इसमें होगी। वंदे